नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये दोस्तों 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक के लिए है। इसी तरह से इनकी बुक 6 to 8th भी आती है, जूनियर टीचर के लिए भी आती है। तो दोस्तों, आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं पेपर 1 कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो दोस्तों, इस बुक में आप देखेंगे कि पूरे सिलेबस की कवरेज है। पांचों विषय बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, भाषा हिंदी, भाषा इंग्लिश, गणित और पर्यावरण, ये पांचों सेक्शन बहुत अच्छे से विस्तार से प्रस्तुत किए गए हैं और हर चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ में दिए हैं। पूरी बुक में पांचों सेक्शन में लगभग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह की बुक है कि जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर कर सकते हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस के तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा सकते हैं चैप्टर वाइज। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है इस बुक के अंदर। ये देखें, ये है इसकी विषय सूची। सबसे पहले इसमें 2020 का पेपर दिया है, जो लास्ट पेपर हुआ था जनवरी में, वो दिया है सॉल्व करके। और इसके अलावा जो इसके पिछले अटैम्प्ट में 2018 में नवंबर में पेपर हुआ था, वो भी दिया है सॉल्व किया हुआ। इसके अलावा देखें, ये पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें हर चीज़ को विस्तार से बताया गया है, प्रेजेंटेशन बहुत विस्तार से है। ये गाइड बुक है एक तरह की। तो देखें, ये बाल विकास अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र एवं अवस्थाएं। दूसरा चैप्टर है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा अधिगम, चौथा अधिगम के सिद्धांत, पाँचवां सीखने का पठार एवं वक्र, छठवां शिक्षण, सातवां शिक्षण की प्रविधियाँ एवं नवीन विधाएँ, आठवां शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएँ, नौवां शैक्षिक समावेशन, समावेशन के उपकरण, तकनीक और विधियाँ, 11वां चैप्टर है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थान, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, बालक किस प्रकार सोचते एवं सीखते हैं, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालकों में वैकल्पिक संकल्पना, बोध एवं संवेदनाएं, और सबसे लास्ट चैप्टर अभिप्रेरणा, प्रेरणा एवं अधिगम। दोस्तों, इसी तरह से भाषा फर्स्ट में ये हिंदी भाषा का सिलेबस दिया है कंप्लीट। अपठित अनुच्छेद, स्वर व्यंजन एवं विभिन्न ध्वनियाँ एवं मात्राएं, वाक्य रचना। इसके अलावा चौथा चैप्टर विभिन्न चिन्हों का प्रयोग, पांचवा विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द एवं समान ध्वनि वाले शब्द। छठवां है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, लिंग, वचन एवं काल, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशा शब्द एवं शब्दों की पहचान, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि, वाच्य, समास एवं इसके भेद, अलंकार, कवियों एवं लेखकों की विभिन्न रचनाएं। इसके बाद दिया है पेडागोगी का सेक्शन दिया है भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत का, भाषा के कार्य एवं महत्व, भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, विविधता, भिन्न वाली कक्षा में भाषा अध्ययन की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ और उपचारात्मक अध्यापन। इस तरह से हिंदी भाषा के बाद ये दूसरी लैंग्वेज दी है इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा में देख लीजिए क्या क्या कवर है। अनसीन पैसेजेस, द सेंटेंस एंड इट्स काइंड, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ड फॉर्मेशन। इसके बाद अगला सेक्शन है गणित एवं अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो ये पहले दिए हैं अर्थमेटिक के दिए हैं ये अध्याय, संख्या पद्धति, भिन्न एवं दशमलव, लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्तक, एक एक नियम, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, लाभ एवं हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृतियाँ, मापन, क्षेत्रमिति और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, डाटा सफिशियंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है ये। अध्यापन संबंधी मुद्दे में देखें गणित के तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक विकास, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम में मूल्यांकन, गणित शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्ययन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों, ये देखें आप, गणित के सेक्शन के बाद पर्यावरण एवं अध्यापन संबंधी मुद्दे। आप इस बुक में देखें कि पूरा सिलेबस अप टू डेट है, अपडेटेड सिलेबस है, जो बिल्कुल नया सिलेबस है वो कवर किया गया है। पर्यावरण में देख लेते हैं, परिवार एवं हमारा परिवेश, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे व जंतु, चर्चित मेले, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल व खेल भावना, हमारी पृथ्वी, भारत का भौतिक स्वरूप, हमारे प्रदेश, हमारा संविधान, भारतीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक व राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण,
पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा, व्याप्ति एवं क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा एवं अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संबंध एवं उनके क्षेत्र, पर्यावरणीय अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, पर्यावरण अध्ययन की विविध गतिविधियां, क्रियाकलाप एवं परिचर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और पर्यावरणीय अध्ययन की समस्याएं। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे आप कि पूरा सिलेबस इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस को प्रस्तुत किया है इस बुक में। और ये आपको, ये इसका पाठ्यक्रम देख लें, बिल्कुल पाठ्यक्रम के हिसाब से ये पुस्तक है। ये पाठ्यक्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, बिल्कुल आप इसको पढ़ते जाएं तो समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल एक एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये देखें, भाषा हिंदी आ गई है, ये देखें, भाषा विकास का अध्यापन, इस तरह से ये भाषा सेकंड इंग्लिश में वही चीज़ें हैं जो इसके सिलेबस में कवर की हुई हैं। गणित का सिलेबस भी आप चेक करें। तो सिलेबस तो आप सबके पास होता है और मैंने इस पुस्तक की विषय वस्तु आपको दिखा दी है कि क्या है इसके अंदर। ये सबसे पहले देखें, 2020 का पेपर दिया है ये इस तरह से। इसके अलावा ये दूसरा पेपर दिया है 18 नवंबर 2018 का पेपर दिया है। और ये पेपर यहाँ ख़त्म होता है तो ये बाल विकास एवं शिक्षण दिए। अब आप देखें किस तरह से प्रेजेंटेशन देखें, बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र एवं अवस्थाएं। तो ये देखें एक एक चीज़ को बिल्कुल विस्तार से दिया हुआ है। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं। तो ये पूरी बुक। और उसके बाद आप देखें चैप्टर जहाँ खत्म होता है तो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यूपीटीटी 2014 में आया क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन आए हुए दिए हैं और वैसे भी दिए हैं जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा हमने आपको कितने टॉपिक कवर है इसमें, ये सब कुछ दिखा दिया आपको। ये देखें, जैसे ये चैप्टर है शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, तो ये शिक्षण के बारे में देखेंगे, डिटेल में सब कुछ आपको समझाया हुआ है। एक एक चीज़ आप इस तरह से नोट्स, बिल्कुल प्रिपेयर नोट्स हैं ये। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत, हर चीज़ विस्तार से दी हुई है। सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण व्यू रचनाएं, शिक्षण सहायक सामग्री, ये देखें। और इसके बाद हर चैप्टर में अभ्यास प्रश्न, साथ में अभ्यास प्रश्न लगभग 50 क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पूरी बुक आपकी बेसिक तैयारी के लिए, सिलेबस की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बुक है ये। और इतना डिटेल मुझे किसी और पब्लिकेशन में नहीं मिलता जितना इसमें दिया है। साथ में 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर दोस्तों इसका मूल्य देखें तो इसकी MRP है 400 रुपये इसकी MRP है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी ऐसी सारी अलग अलग बुक्स भी आती हैं। ये पीछे देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, बाल विकास की अलग आती है, गणित एवं शिक्षा शास्त्र की अलग, पर्यावरण अलग, और इस तरह से इसके प्रैक्टिस भी आते हैं। दोस्तों इन बुक्स का मैं रिव्यू करूँगा आपके लिए, लेकिन ये अभी पहली बुक आपके लिए जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। तो ये आपकी तैयारी, शुरुआती तैयारी के लिए बहुत बढ़िया बुक है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स मैं लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे समय समय पर कमेंट्स भेजते रहें। धन्यवाद दोस्तों।